हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसे कि आज है संडे और 14 नवंबर और 14 नवंबर को आप सबको पता है चिल्ड्रंस डे होता है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। क्योंकि हर कोई कब मतलब बच्चा तो मतलब कहते हैं ना कि कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जो एक बचपना होता है वो हमारे अंदर रहना भी चाहिए और होता भी है। तो इसलिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं। हाँ, तो जो आज का ये व्लॉग होने वाला है चिल्ड्रंस डे के ऊपर तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो चिल्ड्रंस डे मना नहीं सकती। ठीक है। हाँ, हम सब में बच्चा होता है। हाँ, हम सब में एक बच्चा जो होना चाहिए वो मतलब बड़े होने के बाद वो भी रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए विश ही कर सकते हैं। सेलिब्रेट कैसे करें, छोटे छोटे बच्चे ही कर सकते हैं वो सेलिब्रेट। हाँ, तो अब आप सोच रहे हो कि फिर आज का व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो जैसे कि आज है देव उठान, जिसे देव उठनी ग्यारस भी बोला जाता है। तो आज 14 नवंबर को देव उठान है, जिसमें आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि देव उठान पे कैसे पूजा की जाती है, मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। तो वो सारी चीजें इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। और बाकी इस व्लॉग में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी जो कल होगी 15 नवंबर को, क्योंकि तुलसी विवाह है वो 15 नवंबर को है, मतलब कि कल मंडे को। तो आज संडे को देव उठान है, वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। प्लस तुलसी विवाह जो 15 नवंबर को है वो भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं दोनों पार्ट्स को मर्ज कर दूंगी। तो आप ये देखोगे कि मैं देव उठान की पूजा कैसे करती हूँ, प्लस तुलसी का जो विवाह होता है वो कैसे करती हूँ। तो ये सब देखने के लिए आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहना, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, नई नई होती है, हम देख के भी सीखते हैं, या कुछ चीजें हमें पता नहीं होती तो एक आइडिया लग जाता है। तो इसलिए ये सब देखने के लिए बने रहना। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि मैं आज किसी लग रही हूँ या नॉर्मल सा लुक ले रखा है, वो भी देख लेते हैं। तो आज बेसिकली मैंने सूट पहन रखा है, अगर आप देखो तो स्काई ब्लू कलर का सूट है। तो ये ओवरऑल लुक है। हाँ, तो आप लोगों ने देख लिया, मतलब सूट देख लिया कैसा पहना है, नॉर्मल लुक है। तो अब आगे आप देखोगे कि कैसे मैंने देव उठान की पूजा की रात को और शाम को क्या क्या रखा पूजा में। तो वो सब देखने के लिए व्लॉग में आगे तक बने रहना। और नेक्स्ट इसी पार्ट में, इसी व्लॉग में आप तुलसी विवाह भी देखोगे, तो वो देखने के लिए भी बने रहना। अब जैसा कि टाइम हो गया है 6 बज गए हैं और मैंने पूजा के लिए घर की साफ सफाई दोबारा कर दी है, क्योंकि जो पूजा होती है उससे पहले घर की दोबारा से साफ सफाई की जाती है शाम को। तो झाड़ू पोछा कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब इस देव उठान की पूजा में एक पेपर पे, व्हाइट पेपर पे गेरू से देव उठान बनाए जाते हैं। तो अभी आप लोग ये देखोगे, मैं आगे आपको व्लॉग में ये दिखाऊंगी कि मैंने देव उठान पे कैसे मैं पेपर पे बनाती हूँ गेरू से। तो वो अभी आप लोग देखना। बाकी पूजा का जो सामान है, जो भी रखना होता है, वो भी मैं सारा सामान ले आई हूँ। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस पूजा में क्या क्या सामान रखा जाता है। सामान मैं सारा ले आई, बस अब कैसे रखूंगी, कैसे पूजा करूंगी, वो सब देखने के लिए आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहना। और अभी पूजा के लिए जो मेरी सास हैं वो भी आएंगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं पूजा की फटाफट तैयारी करके रख लेती हूँ। तो जब प्रॉपर तैयारी हो जाएगी मैं देव उठान बना लूंगी, सामान वामान रख लूंगी, और पूजा का जब टाइम होगा तब वो आएंगी, मतलब हाथ जोड़ने के लिए। तो आपको वो भी देखने को मिलेंगी व्लॉग में। तो सब देखने के लिए कि मैंने पूजा कैसे की, क्या क्या किया, क्या क्या सामान रखते हैं, कैसे मैंने अभी देव उठान बनाए, ये सब देखने के लिए आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में आगे तक बने रहना। अब आप लोग देख सकते हो देव उठान बनाने के लिए मैंने सामान ले लिया, गेरू ले लिया, ईयरबड्स ले ली जिसमें डिप करके बनाऊंगी, बाकी व्हाइट पेपर ले लिया। तो अब इस पे देव उठान बनाऊंगी और आप लोग देखना मैं कैसे बनाऊंगी। अब आप देख सकते हैं मैंने देव उठान बनाने स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले मैं ये बाउंड्री बना रही हूँ, क्योंकि बाउंड्री बनेगी। तो अब ये चारों तरफ मैंने बाउंड्री बना दी और ये गेरू से बना रही हूँ। अब बाउंड्री के बाद मैं देव उठान बना रही हूँ, ये प्रॉपर जो बॉक्स करके बनाऊंगी। फिर इसमें देव बनाऊंगी, पैर हैं इनके अंदर, फिर एक और देव बनाए हैं।
अब इसके बाद आप लोग देखोगे चारों कॉर्नर में मैं सतिये बनाऊंगी, क्योंकि सतिये बनाने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी चारों कॉर्नर में मैं सतिये बना रही हूँ। अब देव उत्थान हेडिंग डाल दी। अब एक साइड पहले सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके नेम लिख रही हूँ। कान्हा है, कान्हा मेरे लड्डू गोपाल सबसे पहले मेंबर हुए। फिर एक तरफ लेडीज़ के नेम लिख रही हूँ, फिर एक तरफ जेंट्स के नेम लिखूंगी। प्रॉपर जब बन जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने देव उत्थान की कैसे बने हैं। सो आप लोग अभी देखते जाइए। अब आप देख सकते हो मैंने ये प्रॉपर बना लिया। अब इसको बनाते कैसे हैं, पहले इसकी बाउंड्री करने के बाद ये देव बनाए हैं, ये इनके पैर हैं देव के, बीच में देव हैं, फिर ऊपर देव उत्थान लिखा है और चारों तरफ सतिये जरूर बनेंगे। तो ये मैंने चारों तरफ सतिये जरूर बनाए हैं। फिर जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम कान्हा का आएगा, जो आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल है तो उनका आएगा। फिर कमला दादी का नेम, उर्मिला मतलब जो मम्मी है मेरी सास उनका नेम, मिलन मेरा नेम, निकिता मेरी नंद का नेम। फिर जोगिंदर पतिदेव का नेम, विनोद पापा का नेम, राजेंद्र चाचा का नेम, जितिन और दीपू ये हो गए देवर के नेम। तो ये इस तरीके से मैंने पूरी फैमिली के नेम लिख दिए, क्योंकि एक तरफ लेडीज़ के नेम हो गए और एक तरफ जेंट्स के हो गए, लेकिन सबसे पहला नेम कान्हा का होगा, फिर नीचे लेडीज़ के स्टार्ट कर दिए और इधर सारे जेंट्स के नेम हो गए जितने भी घर में होते हैं। तो ये मेरा प्रॉपर रेडी हो गया। अब इसको पेस्ट करके नीचे फिर देव के पैर बनाए जाएंगे, वो अब आप देखना, और घर के जो दहलीज है वहाँ पर भी बनेंगे। फिर सामान रखकर देव सुलाए जाएंगे। तो अभी सब देखने के लिए आप वीडियो में बने रहना। जो मेरे देव उत्थान बन गए थे मैंने उन्हें दीवार पे पेस्ट कर दिया और एक लोटा पानी भर के रख दिया। अब ये जो मैं नीचे बना रही हूँ ये मैं घर में जितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनके पैर बना रही हूँ। तो 2 पैर पतिदेव के, 2 मेरे कान्हा के और 2 आगे आने वाला जो मेहमान होता है उसके लिए। बाकी ये जो मैंने सर्कल में बनाए हैं ये गाय के निशान हैं और उसके साइड में छोटे छोटे जो सर्कल में वो बछड़े के हैं। बाकी अब ये मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ जो रंगोली टाइप में किया जाता है, जो कॉर्नर्स में बना रही हूँ मैं, आप लोग देख रहे हो, तो ये वो हैं। और इसके बाद मैं अब ये जो सर्कल करके बना रही हूँ तो इसलिए बना रही हूँ रंगोली टाइप में, ताकि जो ये थाली रखी है इसको इस रंगोली के बीच में रखा जाता है, तो इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं घर के बाहर जो दहलीज है वहाँ पर भी विष्णु लक्ष्मी जी के पैर बना रही हूँ। आप देख सकते हो एक तरफ विष्णु जी के, एक तरफ लक्ष्मी के, और थोड़ा मैं यहाँ पे डिज़ाइन भी बना रही हूँ रंगोली टाइप, क्योंकि बनाया जाता है। अब आप देख सकते हैं मेरी प्रॉपर तैयारी मैंने कर ली है। और अब मैं दिखाती हूँ मैंने थाली में क्या क्या रखा है। तो थाली में मैंने, आप लोग देख सकते हो, एक तो ये मैंने शकरकंदी रखी है, मूली रखी है, धनिया रखा है, रुई रखी है, अनाज रखा है, खील रखी हैं, बैगन रखा है, एक फल में केला रखा है, गाजर रखा है और 1 रुपये का सिक्का रखा है, क्योंकि इसमें 1 रुपये का सिक्का रखा जाता है। अब इस थाली को ढका जाता है, ढका इसलिए जाता है क्योंकि अभी मैं देव को सुला रही हूँ, क्योंकि देव सो रही हैं। अब इन्हें बाद में जगाऊंगी, जो अभी आप आगे वीडियो में देखोगे। बाकी दिए भी रख दिए क्योंकि दिए जगाए जाएंगे। तो अब मम्मी आ गई है और मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं जोत जगा रही हूँ और उसके बाद सबसे पहले पानी का छींटा दिया जाता है देव को, फिर रोली का दिया जाता है। तो आप लोग देख रहे हो मैं वही कर रही हूँ। और ये जो फ़ोन है, फ़ोन में से देख के मैं जो देव उठाने का गीत है वो पढ़ूँगी, जो अभी आप देखोगे। जो देव उठाने का गीत था वो मैंने अपनी मम्मी से व्हाट्सएप से पिक में ले लिया था, तो इसलिए मैं फ़ोन में से वो गीत देख रही हूँ। और अब मैं वो गीत बोलना स्टार्ट करूँगी, तो अब आप देखना मैं कैसे बोलूँगी। और जो देव है छन्नी के नीचे दिया रख के जगाए जाते हैं, क्योंकि फिर इसके नीचे जो काजल बनता है छन्नी पे उसको आँखों पे लगाया जाता है, तो इसलिए इसके नीचे दिया है। पानी भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, पहले पापा हुए ना, हाँ। विनोद का मुख पानी भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, श्याम का मुख पानी भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, राजेंद्र का मुख पानी भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, श्याम का मुख पानी भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, जोगिंदर का मुख पानो भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, श्याम का मूली का पत्ता हरिया भरिया, एक साथ आते। जतिन का मुख पानो भरिया, मूली का पत्ता हरिया भरिया, दीपेंद्र का मुख पानो भरिया, उठो देव जागो देव, कार्तिक मास नई शुरुआत, ओलो कोलो धरे अनाज जियो,
जियो। तो जो देव उत्थान का गीत था वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सारे घर के लड़कों का नाम अलग होता है, बहुओं का नाम लिया जाता है, लड़कियों का नाम लिया जाता है, बेटों का नाम लिया जाता है। तो इसलिए वो मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी सा ही शॉर्ट लिया है, वरना मैंने सबके नेम लिए थे उसमें। अब आप देख रहे हो ये मैं देव को घी का भोग लगा रही हूँ, मैंने लगा दिया, अब मम्मी लगा रही है, जो इनके पैर से लगाया जाता है। तो अब आप लोग देख रहे हो पूजा हो चुकी है, जोत जग गई है, दिए जग गए हैं। अब दिए जगाए जाते हैं, दिए और कैंडल्स मैंने जगा दिए। तो देख लो मैंने घर के कॉर्नर्स में दिए और कैंडल्स लगा दिए, क्योंकि आज के दिन लगाए जाते हैं। तो ये व्यू है कुछ इस कद्र। आपने देखा कि मैंने देव उत्थान की पूजा कैसे की, और सबसे अच्छा तो ये लगा क्योंकि मम्मी आई थी, मतलब जो मेरी सासू मम्मी है, तो उनके साथ पूजा करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कैसा लगता है, कंप्लीट कंप्लीट फील होता है। तो फाइनली पूजा हो गई है और खाना वाना भी खा लिया है। अभी अभी जस्ट मम्मी गई हैं, मेरे पति देव मम्मी को छोड़ने गए हैं घर पर। तो हम तीनों ने खाना भी खा लिया, मम्मी, मैंने, पति देव ने। अब बस मैं भी थोड़ा, मैंने कहा कि चलो पहले काम वाम कर लेती, तो पूजा करने के बाद मैं खाना वाना बनाने लग गई, खाना खा लिया। फिर मैंने कहा उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी, तो इसलिए अब आई हूँ, और टाइम भी इसलिए 9:15 हो रहे हैं। अब अगले पार्ट में, मतलब अगला मैं कोई वीडियो का पार्ट नहीं बनाऊंगी। अगली जो आप शूट देखोगे वो तुलसी विवाह की देखोगे, वो होगा कल, अगले दिन 15 नवंबर को। लेकिन वो मैं इसी के साथ अटैच करूंगी, अलग से नहीं बना रही हूँ उसका व्लॉग। तो वो भी देखने के लिए व्लॉग में आगे तक बने रहना, क्योंकि उसमें देखो, मैं तुलसी का जो विवाह है उसके लिए अलग से व्लॉग बनाने का कोई तुक नहीं बनती, मतलब कोई तुक इन सेंस, मतलब कितना बड़ा नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये देव उत्थान के साथ ही मैं तुलसी विवाह ऐड कर लूं, तो इसलिए मैं तुलसी विवाह ऐड कर लूंगी, फिर मैं व्लॉग को डालूंगी। तो इसलिए आज 14 नवंबर है, आज नहीं डाल रही मैं व्लॉग। कल 15 नवंबर उसका तुलसी विवाह लेके फिर व्लॉग को मैं अपलोड करूंगी। तो अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, व्लॉग में मेरे साथ बने रहना, और आगे अभी तुलसी विवाह देखना कि मैंने तुलसी विवाह कैसे किया, फिर उसके बाद व्लॉग एंड होगा, ठीक है। आज जैसे कि 15 नवंबर है, तो अब बारी है तुलसी विवाह देखने की, और मैंने कहा था ना कि तुलसी विवाह भी इस वीडियो में ऐड होगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको तुलसी विवाह दिखाती हूँ। और जैसा कि आज 15 नवंबर को शाम हो रही है, तो शाम के वक्त पे अब कैसे मैं तुलसी विवाह करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने चौकी लगाकर तुलसा जी रख दी है। और तुलसी विवाह आप लोगों को पता है तुलसा जी का और सालेग्राम जी का होता है। तो ये है सालेग्राम जी, ठीक है, जिन्हें कटोरी में रखा है, और ये है मेरी तुलसा जी, जिन्हें मैंने चौकी बिछा के उनके साथ रख दिया। बाकी मीठा रखा जाता है, और सालेग्राम को पतासे और दूध का भोग लगता है, इसलिए रख दिया, और जोत की तैयारी कर ली। बाकी श्रृंगार का सामान होता है, जिससे तुलसी जी का भी श्रृंगार होगा। और फिर ये जो सामान होता है ये मतलब किसी को दिया जाता है, तो और अब आप किसी को भी दे सकते हो वैसे ये। और ये है तुलसी जी की चुन्नी, जो अभी इन्हें मैं पहनाऊंगी, और उसके बाद सालेग्राम जी और इनकी मतलब शादी होगी, शादी करूंगी, वो देखना कैसे करूंगी, और परिक्रमा होगी। तो ये सब देखने के लिए व्लॉग में बने रहना। तो सबसे पहले तुलसा जी को चुन्नी पहनाई जाएगी, तो ये इनको चुन्नी है वो पहना रही हूँ। अब इसके बाद जो तुलसा जी को है बिंदी लगाई जाएगी, तो वो मतलब प्रॉपर एक श्रृंगार किया जाता है। तो बिंदी भी इस कोरे इसमें से निकाल के लगाई जाएगी। तो ये मैंने, आप देख सकते हो तुलसा जी को बिंदी लगाऊंगी, किसी भी पत्ते पे लगा दो। तुलसा जी को बिंदी लग गई। फिर इनको जो ये चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां पहनाई जाती हैं। तो चूड़ियां इनको अगर मैं ऐसे नहीं, ऐसे उसी में रख दूंगी।
जो ये सिंदूर है, ये सिंदूर इनको लगाया जाएगा। और ये सालिग्राम जी को हाथ में रख के हाथ लगा लिया। अब इनको ये ऐसे सिंदूर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जोत जगा लेते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने तुलसा को चूड़ी भी पहना दी, बिंदी भी लगा दी और सिंदूर भी लगा दिया। उसके बाद जोत भी जगा दी है और चारों तरफ कैंडल्स भी लगा दिए, दिए भी लगा दिए और सालिग्राम जी भी वहाँ रख दिए। तो अब टाइम है आरती करने का, चुन्नी भी पहना दी। तो अब आरती करके इनकी परिक्रमा की जाएगी। तो अब आगे आगे देखते हैं व्लॉग में क्या होगा। आरती श्री तुलसा जी की। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, धन तुलसी पूरन सब तीनों, सालिग्राम बनी पट जाके पत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन साबरसानी, 56 भोग सती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सदी शक्ति मैया तेरो यश गावे भक्ति दानी, जय महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी बोल तुलसा मैया की जय। मैया की परिक्रमा की जाएगी 7, क्योंकि एक 7 तरीके के फेरे होते हैं। तो सालिग्राम को लेके अब मैं 7 परिक्रमा करूंगी। हाँ पीछे गाँव। तो अब ये 7 में चक्कर लगा रहे। आप लोगों ने देखा कि मैंने तुलसी विवाह कैसे किया और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब टाइम है इस व्लॉग का एंड करने का। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी इस व्लॉग में आपने पूरा देखा कि मैंने देव उत्थान कैसे किए, अब क्लियर है, हाँ, और तुलसी विवाह कैसे किया। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब व्लॉग का एंड यही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।